जय श्री राम। नमस्कार। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जहाँ देखो वहाँ हनुमान जी, किताब में देखो वहाँ हनुमान जी। मेरा एक सब्सक्राइबर फिर मेरे से लड़ बैठा और आके आसपास का ही था, पहचान लिया, सीधा घर पर आ गया। घर पर आने के बाद बोलने लग गया, भाई साहब आप रोज हनुमान जी का गुणगान करते हो, हनुमान जी के बारे में बताते रहते हो, मगर मैंने उपाय कर लिए मगर मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप कैसी बातें करते हो, ये अच्छी बात है नहीं। मैं उनको क्या बोलता, मैं बोला आप सुबह मेरे पास आएँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हनुमान जी की पूजा करनी है, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है। बोला मैं अब आपके घर पे नहीं आऊँगा, आप मेरे घर पर आएँ। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैं बोला भाई ये यूट्यूब बनाने में मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है। मैं तो भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग मेरे घर पर आने लगे। भाई मेरी क्या गलती है। मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसे पूजा करो, सिद्धि मिलेगी, रिद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, धन लाभ होगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वहाँ पर आपको दिक्कत जो आ रही हो, परेशानी दूर होगी, मगर आप मेरे से ही लड़ने आ रहे हो। फिर मैं हिम्मत करके दूसरे दिन घर चला गया। मैं बोला ऐसे सबके घर में जाने लगूंगा तो मेरा तो हो गया कल्याण, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा भाई। मैं चला गया उनके घर और जब घर की व्यवस्था देखी तो मैं हैरान रह गया। अब आप बोलेंगे कि क्या व्यवस्था, घर की क्या होती है व्यवस्था, तो मैं देख के खुद हैरान रह गया। घर के मुख्य दरवाजे पर ही इतनी गंदगी, गंदगी की भरमार। गली के आगे जो सफाई वाले कूड़ा डाल के गए तो उसको उनको साफ करना चाहिए, उनको वो नहीं करके गए तो खाली प्लॉट है उसमें डाल देते, मगर घर के आगे बहुत भयंकर गंदगी। तत्पश्चात मैं जैसे ही जीने चढ़ा तो मुख्य दरवाजे पर गंदगी का भरमार। अंदर गया, साफ सफाई अच्छी। मैं बोला घुसते ही मैं बोला पहले इसको साफ सफाई करें। और ऊपर मैं छत पर देख के आया, आंगन में देख के आया, कहीं भी तुलसी का पौधा नहीं। और घर पे गया तो मंदिर कुछ ऐसी जगह बना रखा है जहाँ मंदिर नहीं होना चाहिए। घर पे गया, माता पिता का कोई सम्मान नहीं। मैं अपनी नज़रों के सामने यह सारी बातें देख के आया, बड़ा हैरानी हुई। तो फिर मैं बोल उठा, मैं बोला भाई पहले ये सफाई करो, उसके बाद नर्सरी जाओ या मेरे घर पर आओ, तुलसी का पेड़ ले जाओ, तुलसी का पौधा ले जाओ, आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ और तुलसी के पौधे की पूजा करें। और ये जो मंदिर आपने जहाँ बना रखा है यहाँ मंदिर हटा के कहीं और बनाए। और घर में मांस मदिरा का उपयोग हो रहा था। बोला ये मांस मदिरा त्याग दो, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ तो इन उपायों को अमल करें और यह चीज़ें सारी आप जो आपने कर रखी इनको व्यवस्थित करें, कल से ही शुरू कर दें। और 11 मंगलवार आपको ये उपाय करने हैं। विशेष तौर पे मैंने उनको बताया पहले माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है, उसके बाद यह उपाय आप करते हैं तो कभी संकट नहीं आएगा। मैं बोला आप आटा ले लें, थोड़ा सा आटा ले लें। आपके घर में आर्थिक संकट हो रहा है, कर्ज में डूबे हुए हो, आप परेशान चल रहे हो, आप मेरी वीडियो देख के मेरे घर पर आ गए, तो आपको आटे के चौमुखी 4 दीपक बनाने हैं। चौमुखी 4 दीपक बनाने हैं और उनमें चमेली का तेल डालना है। ऐसे ही 5 पत्ते ले आए और एक दीपक और बनाते हैं, 5 पत्ते ले आए बढ़ के। और वहाँ कहीं पे भी आसपास में आपके हनुमान मंदिर है या घर में हनुमान जी का मंदिर बना रखा, हनुमान जी का एक अलग से मूर्ति रखकर एक मंदिर बना लें। और 11 मंगलवार आपको वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। या आप मंदिर चले जाएं या 5 जो चौमुखी दीपक बनाए हैं, 4 दीपक 4 मुखी और एक मुखी दीपक, जाकर आप जो है पूजा करें। और 11 मंगलवार तक आपको यह पूजा करनी है। जो शनि की बाधा हो रखी है, जो शनि का आपके ऊपर प्रकोप चढ़ा हुआ है, शनि की बाधा दूर होगी और जो संकट आपके ऊपर आ रहे हैं, जो कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं, वह दूर होंगे। माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी। मैंने उनको यह उपाय बताया तो वह उपाय के लिए राजी हो गए, बोले यह उपाय करके देखते हैं। फिर मैंने उनको दूसरा उपाय बताया। मैं बोला तुलसी की पत्तों की माला बना लें और उनको हनुमान जी की गले में डालना है। और जब भी आप तुलसी के पत्तों की, पीपल के पत्तों की माला बनाते हैं तो भगवान श्री राम को बहुत प्रिय था, तो आप हनुमान जी के गले में डालें, वह प्रसन्न होंगे। क्योंकि राम का नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ हनुमान जी सशरीर उपस्थित हो जाते हैं। जब भी आप संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं।
तीसरा उपाय मैंने उनको यह बताया कि आप सिंदूर ले लें। मंगलवार के दिन आप हो सके 11 रुपये का सिंदूर लें या 21 रुपये का सिंदूर है, पूरा हनुमान जी के ऊपर गीला करके आपको लगा लेना है। गीला करके आपको लगा लेना है और पूरा हनुमान जी के बदन में कपड़ों, पूरे शरीर में आपको हनुमान जी के बनना है। तत्पश्चात जब आप मल लेते हैं, मलने के बाद आपको एक टीका, तो आपको जो है टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आप भी जब भी संकट में आए, कष्ट में आए, परेशानी में आए, सारे संकट पार दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमान जी का विशेष पाठ आपको करना है। जब भी आप दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गए, तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें, जाप करते रहें। सब्सक्राइबर जो है बहुत परेशान था, तो मैं यह उपाय उनको बता के आया हूँ, मगर जब यह उपाय वो कर लेंगे 11 मंगलवार, फिर मैं उनके घर पर जाऊँगा और बताऊँगा अब क्या है आपका। पहले मंगलवार से ही यह उपाय आप करते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, मंदिर व्यवस्थित रखते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं, तो कभी संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करने हैं। जब भी आप दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, कष्ट में हैं, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं।